वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पाइथॉनिक विजन। आज हमारी वीडियो नंबर है 28 एंड आज हम जानेंगे नेम इक्वल टू मीन क्या होता है। देखो, अगर आपने गिटहब रिपोजिटरीज पढ़ी होगी, रीड करी होगी, या फिर कोई ना कोई पाइथन प्रोग्राम ऐसा देखा होगा जिसमें आपको नेम इक्वल टू मेन देखने को मिल ही जाता है। तो आज हम जानेंगे कैसे नेम इक्वल टू मेन को हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूजफुल है। पाइथन प्रोग्रामिंग में वोटिंग तो हमने देख ही ली थी, कैसे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हम कोई फंक्शन इंपोर्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक विजन डॉट पी वाई फाइल है और एक मेन डॉट पी वाई फाइल है, और मेन डॉट पी वाई में विजन डॉट पी वाई को इम्पोर्ट किया। तो अब क्या होगा कि अगर विजन डॉट पी वाई में कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट करते हुए एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब देखो कैसे। देखो, सबसे पहले मेन डॉट पी वाई जो हमारी ऑटोमेटिकली बनी हुई होती है फाइल, तो उसमें क्या हम देखेंगे, इम्पोर्ट विजन। अब विजन क्या है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक फाइल है ना, जो हमने अभी बनानी है पहले से ही। तो देखो, मैंने लिखा इम्पोर्ट विजन एंड देन मैंने किया विजन डॉट वेलकम। ठीक है, तो अभी जब मैं जाऊंगी, आप लोगों को तो बनानी पड़ेगी, मैंने ऑटोमेटिक पहले से बना के रखी है। तो डेफ, देन मैंने एक फंक्शन बना दिया वेलकम, और ये क्या करेगा, लोगों को वेलकम करेगा हमारे चैनल पे। और डेफ वेलकम, देन मैंने प्रिंट करवा दिया है यू आर वेलकम ऑन पाइथॉनिक विजन, एंड देन मैं वेलकम को करा दूंगी देन सिंपली, मतलब फंक्शन को कर दूंगी कॉल यहाँ पे। तो अब देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, है ना। अगर मैं कंसोल पे जाऊं, क्योंकि ऐसे तो मेन डॉट पी वाई ही रन होनी है, लेकिन इसके लिए मेरे को कंसोल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पहले से जा चुकी हूँ, लेकिन आपको जाना पड़ेगा कंसोल पे, और कंसोल पे मैं लिखूंगी पाइथन और आगे लिखूंगी विजन डॉट पी वाई। तो जब मैं सिंपली इसको रन करूंगी तो यार पता ही होगा ना क्या चलने वाला है, यही दिखाएगा हमको कि हे यू आर वेलकम टू पाइथॉनिक विजन। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखो, आपने जब इंपोर्ट विजन करा तो उससे सारे फंक्शन विजन डॉट पी वाई के यहाँ इंपोर्ट हो जाएंगे, और जो हमारा विजन डॉट वेलकम रन करने से हे यू आर वेलकम दोबारा प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं पाइथन मेन डॉट पी वाई रन करूं लिख के, तो देखो, हे यू आर वेलकम टू पाइथॉनिक विजन ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा। हो ना, थोड़े से सरप्राइज मैं भी हो गई थी पहले। तो देखो क्या होता है कि एक बार तो हम कर रहे हैं ना, लाइक मैंने लिखा है कि विजन डॉट वेलकम, तब तो होना ही होना है। तो एक बार तो हो ही रहा है ना, क्योंकि हमने कर रखा है विजन डॉट वेलकम। बट दूसरी बार क्यों हो रहा है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि भाई दूसरी बार क्या होता है। तो देखो, मैंने इंपोर्ट विजन करा है इसे, जो हमारा डेफ वेलकम और जो हमने वेलकम को कॉल किया था ना, वो भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ इंपोर्ट विजन कर लूँ तो विजन डॉट पी वाई के अंदर कुछ भी कोड है वो रन हो जाएगा। और जब भी आपसे कोई ये वाला क्वेश्चन पूछे कि हाँ भाई इंपोर्ट करने से सब रन हो जाना है, तो आपका आंसर होगा यस। तो हाउ कैन बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर मैं कैसे अवॉइड कर सकती हूँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखो, अगर विजन मॉड्यूल इंपोर्ट करता ही विजन डॉट वेलकम भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो मैं इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकती हूँ कि ये 2 बार प्रिंट ना हो। मैं क्या करूंगी, अपने जो मैंने जिस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ना, मैं उसमें लिख दूंगी इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, है ना। तो वेलकम जो मैंने कॉल किया था फंक्शन, उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इसको यहीं से रन करूँ ना, जब मैं इसको नेम इक्वल टू मेन लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यहीं से रन करूँ तब भी ये चले, वरना मत चलाओ। ठीक है, मेन डॉट पी वाई चलाऊंगी तो क्या होगा, और अगर मैं विजन डॉट पी वाई चलाऊंगी तो क्या होगा। देखो, जब मैं दोनों को एक एक बार रन करूंगी तो मेरे को ये एक एक बार ही दिखाएगा। तो ऐसा कैसे हुआ, जब मैंने नेम इक्वल टू मेन के अंदर वेलकम वाले फंक्शन को जब मैंने कॉल किया था उसके अंदर रख दिया। बट अगर मैं प्रिंट करूं अंडरस्कोर नेम, तो क्या है ये, और लाइक होता क्या है, ये नेम का काम क्या होता है। तो ये बता रहा है ना कि ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है। अगर मैं विजन डॉट पी वाई को रन करूंगी तो देखो, ये जो दिखा रहा है ना प्रिंट करके नेम की जगह, तो नेम की जगह क्या दिखा रहा है, मेन। तो अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो ये मेन दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहीं से रन किया जा रहा है इसको, है ना। अगर मैं मेन डॉट पी वाई चलाऊंगी, विजन डॉट पी वाई की जगह मेन डॉट पी वाई चलाऊंगी,
तो ये मेरे को दिखाएगा विज़न, है ना? क्योंकि ये विज़न को इम्पोर्ट करने के बाद रन किया जा रहा है। तो बेसिकली हम ना एक चेक लगा देते हैं कि अगर नेम इक्वल टू मेन है, तो ये यहीं से रन किया जा रहा है। और अगर ये यहीं से रन किया जा रहा है, तो वेलकम को रन करेंगे। अगर इसको यहाँ से रन नहीं किया जा रहा है, तो हम वेलकम को रन नहीं करेंगे। तो वेलकम हमारा रन नहीं होना है। अब चलें थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट में। ये इतना सही था। अगर आप लोगों को समझना हो ना, तो बेसिकली जो इसका क्रक्स था वो यही था। और थ्योरी पार्ट क्या बोलता है हमारा, जो नेम इक्वल टू मेन है, ये मैक्सिमम टाइम्स इंटरव्यूज में पूछा जाता है। और एक इडियम है और इज अ कॉमन पैटर्न यूज इन पाइथन स्क्रिप्ट्स टू डिटरमाइन वेदर द स्क्रिप्ट इज बीइंग रन डायरेक्टली और बीइंग इंपोर्टेड एज अ मॉड्यूल इनटू अनदर स्क्रिप्ट, कि डायरेक्टली रन हो रही है स्क्रिप्ट या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम सम अदर मॉड्यूल। किसी और स्क्रिप्ट में आपने इसको इंपोर्ट कर दिया तो भी ये पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट ना हो इसलिए हम तो चेक लगाते हैं। देखो इंपोर्टिंग तो पूरा का पूरा कंटेंट ला रही होती है ना आपके लिए, है ना? बट फिर क्या है ना कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो, सेम जैसे हमने एग्जाम्पल समझाया जो इस हमारे थ्योरी पार्ट में दे रखा है, डेफ मेन करके, है ना? आप इसको समझ सकते हो। और इसमें बताया कि इन दिस एग्जाम्पल द मेन फंक्शन कंटेन्स द कोड दैट शुड बी रन व्हेन द स्क्रिप्ट इज रन डायरेक्टली। The if statement at the bottom checks whether the underscore underscore name underscore variable is equal to underscore main underscore if it is the main function is called, है ना? अगर मेन के इक्वल है तो ये कॉल हो जाएगी, है ना? नहीं तो नहीं होगी, राइट? तो यही बोला है इसलिए इसको मेन फंक्शन बोला जाता है। और देन अगर थोड़ा सा नीचे जाएं हम तो हम देखो भाई, तो ये नेसेसरी है तो जो मैंने आपको बता ही दिया। तो क्या अब एक और चीज आ जाती है कि भाई क्या इसको हर बार यूज करना जरूरी है? आई से अगर आपको लगता है कि आप जिस फाइल पर वर्क कर रहे हो उसको कहीं और से भी इंपोर्ट कर सकते हो, तब तो लगाना नेसेसरी है। अगर आप विजन डॉट पी वाई को कहीं और से इंपोर्ट करोगे, जैसे मैंने किया मेन डॉट पी वाई से किया, तब ये वाली दिक्कत आ जाएगी कि भाई वेलकम ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर मान लो कि आपके पास जो आप क्रिटिकल फंक्शन है एक, ठीक है, तो बैंड बज जाएगी। मान लो वो सारी आपकी कंप्यूटर की फाइल्स उड़ा देता है, तो अगर आप इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल तो वो कंप्यूटर फाइल्स आपकी बूम कर देगा, उड़ा देगा। इसलिए नेम इक्वल टू मेन करना जरूरी है। अगर मुझे पता है ना कि मैं इस वाले मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकती हूँ, है ना? कि जब मैं रीजन डॉट पी वाई लिख रही हूँ तो इसे मेन डॉट पी वाई में इंपोर्ट कर सकती हूँ या फिर किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकती हूँ, तब मैं नेम इक्वल टू मेन का यूज कर सकती हूँ। और दूसरा पहलू भी जान लें, तो दूसरा पहलू ये है कि अगर आप ऐसी फाइल को इंपोर्ट करते हो जिसमें आपको लगता है कि फंक्शन इधर उधर रन हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रिंट नेम चलाया हुआ था ना, है ना? अंडरस्कोर नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हमने विजन डॉट पी वाई बनाई है, जो हमने नेम इक्वल टू मेन के अंदर नहीं लिखा है। और यहाँ पे कोई और फंक्शन वेलकम भी चल रहा होता, तो जब आप इसको इंपोर्ट करते तो वो फंक्शन भी रन हो जाता है। तो आपको वो चीज भी चेक करनी चाहिए कि नेम इक्वल टू मेन के बाहर जो भी फंक्शंस हैं वो आपके काम के हैं या नहीं। वेदर वो एक अगर बिल्ट इन है तब तो ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल है तब तो ठीक है। लेकिन मान लो आपके किसी दोस्त ने आपको एक मामूली सी फाइल दी हुई है और उसमें एक ऐसा फंक्शन है, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो बूम बूम कर दे सकता है आपके कंप्यूटर की फाइल्स को, तो भाई वो तो खतरा है ना। अगर आपने उसको इंपोर्ट कर लिया तो सच में आपकी फाइल्स बूम बूम हो जानी है। तो उसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर आपके दोस्त की स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो सकती है। सिर्फ इंपोर्ट यूज करने से सारे फंक्शंस चल जाएंगे और आपकी जो कंप्यूटर फाइल्स हैं वो बूम बूम हो जाएंगी, क्योंकि भाई पाइथन इज वेरी कैपेबल, आपके कंप्यूटर की फाइल्स डिलीट कर सकता है। आगे हम ओएस मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे करता है वो। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर, कि नेम इक्वल टू मेन कहाँ यूज करना जरूरी है, क्यों यूजफुल है। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।